नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट 8 का अटैक। बांग्लादेश आरक्षण की आग में जल रहा है, लेकिन इस आग की आंच से सबसे ज्यादा बांग्लादेश में रह रहे हिंदू प्रभावित हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके व्यवसाय पर हमला हो रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। वहां से आए वीडियो घटना की तस्दीक कर रही है, लेकिन हिंदुओं की चित्कार दुनिया को सुनाई नहीं दे रही। अपने आप को दुनिया का नेता बताने वाला यूएनओ खामोश है, तो वहीं देश के अंदर एक धड़ा यानी विपक्ष बांग्लादेश जैसे हालात की भारत में आशंका जता रहा है। इन सब के बीच आज विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हुआ और उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न केवल देश को सावधान किया, बल्कि देश के हिंदुओं को चेताने का भी काम किया। सुरेश उपाध्याय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है कि हिंदुओं को सतर्क करना और समाज को सुसंगठित और सुदृढ़ करना है। आज 8 का अटैक में चर्चा बांग्लादेश में आग, हिंदुस्तान में आंच पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों का चीर हरण कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए थानों में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात नहीं बदले हैं। दुनिया हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में कहा कि आरक्षण की आग से बांग्लादेश जल रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रंगपुर डिवीजन, चटगांव, राजशाही, सिलहट, मेमनसिंह, ढाका सहित कई अन्य इलाकों में हिंदुओं के घर, मकान, मंदिर जलाए गए हैं। घटना के 24 घंटे के अंदर ही सैकड़ों घर जला दिए गए। विभाजन के समय बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, आज वहां 8% रह गए हैं। भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या खरपतवार की तरह बढ़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी सूखे की तरह सूख रही है। केंद्र सरकार से मांग है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए। सुरेश उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है कि हिंदुओं को सतर्क करना और समाज को सुसंगठित और सुदृढ़ करना है। हम अपने देश के सभी समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि घटना को देखें और विचार करें कि अगर भारतवर्ष में ऐसा कुछ हुआ तो हमारी क्या तैयारी है। वहीं बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात भारत के लिए भी चिंता का सबब हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी सरकार यहाँ खुद ही बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाह रही है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के बजाय भारत में ही बांग्लादेश जैसे हालात बनने की आशंका विपक्ष जता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने देश को सावधान करने और हिंदुओं को संगठित करने की पहल की है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बांग्लादेश में आग और हिंदुस्तान में आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के 8 का अटैक के सुलगते सवाल, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर 1, क्या बांग्लादेश के हालात का भारत पर पड़ेगा असर? बार बार चिंता इसी बात की जताई जा रही है साहब कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसका भारत पर भी असर पड़ सकता है, भारत में क्या तैयारी है। सवाल नंबर 2, बांग्लादेश से क्यों की जा रही है भारत की तुलना? बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है।
जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त भी ऐसे हालात बांग्लादेश में हुए थे। भारत की तुलना बांग्लादेश से करना कितना सही? सवाल नंबर 3, क्या भारत में एक समुदाय की बढ़ती आबादी चिंता का विषय? आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कुछ इसी तरह की बातें की। क्या ये चिंता का विषय है? क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है, उसमें एक समुदाय की बढ़ती आबादी चिंता का विषय हो सकता है क्या? सवाल नंबर 4, क्या बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस मामले पर भारत में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं क्या? विपक्ष मुद्दा बना रहा है बांग्लादेश में हो रही हिंसा और कह रहा है भारत में भी ऐसे हालात ना हो जाए। क्या सिर्फ एक समुदाय विशेष को लेकर राजनीति कर रहा है क्या विपक्ष? सवाल नंबर 5, बांग्लादेश में बवाल, भारत में आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल? तो ये वो 5 सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा देता हूं। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। अमित गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। अमितोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अमितोष जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। और मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी विशेष टिप्पणियों के साथ। मिथिलेश जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। आप चारों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आप सभी के पास 30-30 सेकंड होंगे ओपनिंग कमेंट के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है इस बीच कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई किसी की बात काटेगा नहीं। सबसे पहले पंकज शर्मा जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि भारत में कभी भी ऐसे हालात नहीं होंगे जैसे आज बांग्लादेश में हैं। और बांग्लादेश के हालात डेफिनेटली तौर पे निसंदेह चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान है, वो लोकतंत्र और संविधान जिसको सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं ने अपने शहीद हुए, अपनी खून से सींचा और उसके बाद एक लोकतंत्र बना, उसको लगातार उस प्रक्रिया में लगातार अपनी आहुति देते रहे और इतना मजबूत लोकतंत्र हमारे देश का है कि उसमें कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन निसंदेह तौर पे कुछ सवाल जरूर हैं जिसमें जो वर्तमान सरकार है उसमें जो वर्गों की अगर हम बात करें। टाइम अप सर। पंकज जी, मैं आ रहा हूँ फिर से, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए सर, मैं आ रहा हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। अमित गोयल जी, 30 सेकंड ओपनिंग कॉमेंट। देखिए, जिस तरह से विपक्ष के बयान आ रहे हैं और भारत की तुलना बांग्लादेश से भारत की तुलना की जा रही है, तो मुझे एक शेर याद आता है कि चेहरे चमकते हुए दिल दागदार, उफ ये भारत में आस्तीन के सांप। और आज मैं भारत के समस्त जनता को नागपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं, कृपया अपनी आस्तीनें झाड़ के रखें। कारण यह है कि देश में ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं जो बांग्लादेश की घटनाओं का लाभ लेकर भारत के अंदर उद्वेलन पैदा करना चाहती हैं। जिस तरह से कांग्रेस के 2 बड़े मैं आ रहा हूं। अमितोष जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। सुमित जी, जिस तरह से बांग्लादेश की हालत हम सबके समक्ष है, मुझे लगता है कि विद्रोह करा गया किसी और बात पे और अंत होता है हिंदुओं के एट्रोसिटीज पे, उनके बलात्कार पे, उनके घर उजाड़ने पे और मंदिरों पे अत्याचार पे। मुझे लगता है कि हर इस्लामिक देश जहां पर हिंदू पलायन नहीं कर पा रहे और रह रहा है, उनके साथ सेम स्थिति हर बार होती है। मुझे लगता है इसको सतर्कता से संज्ञान में लेना चाहिए और कठोर से कठोर कदम उन सबके अगेंस्ट उठाना चाहिए जिन्होंने हिंदू के ऊपर अत्याचार या आक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर। मिथिलेश जैमिनी जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। ये सबसे अहम बात है कि आज हमारी भारत की कूटनीति फेल हो चुकी है। जब हमने शेख हसीना को यहाँ रखा और आप इंग्लैंड में उनकी बहन की बेटी मंत्री और हम इंग्लैंड नहीं भेज पा रहे, हमारी हालत यह है कि हम विश्वगुरु कहते हैं और किसी देश में उनको नहीं भेज पा रहे। ये भी एक तनाव का कारण है। कहीं इसका तो खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो वहां प्रधानमंत्री की कमान संभाल रहे हैं वो एंटी इंडियन है। तो कहीं न कहीं हमें इस पर भी विचार करना होगा। केवल भावनाओं में बहकर काम नहीं चलेगा। अब रणनीतिक रूप से अगर हमारी कूटनीति फेल हुई है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। टाइम अप। डिबेट अब ओपन कर रहा हूं मैं। मिथिलेश जैमिनी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक एक करके सबका रिएक्शन होगा।
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कहीं न कहीं रणनीतिक रूप से हमसे चूक हुई है। वो इंदिरा गांधी का दौर और था जब 1975 में आपातकाल के दौरान वहां हालात बिगड़े थे, और इसी शेख हसीना को 6 साल तक यहाँ रखा था 1981 तक। जो हालात वहां बिगड़े हैं, और खालिदा जिया के बेटे का नाम आ रहा है, और खालिदा जिया रिहा हो चुकी है, जिन्होंने टेररिस्ट कैंप भारत के खिलाफ बनाए थे। ऐसी स्थिति में अगर हम, ये ठीक है कि हम धर्म है, हिंदू धर्म है, शरणागत कहूं चेत जही निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि बिलो कथान। लेकिन हमें जर्मनी के चांसलर का बयान याद रखना चाहिए कि ज्यादा लिबरल होना हमारे लिए घातक हो सकता है। आप फ्रांस के हालात देख लीजिए, आप ब्रिटेन के हालात देख लीजिए, जबकि इनकी बेटी, बहन की बेटी वहां सरकार में मंत्री है और अपनी मौसी को एंट्री नहीं करा पा रही, तो फिर हम किस आधार पर उनको लेकर यहाँ बैठे हैं? जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, विपक्ष को मौका मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं मोदी जी, 69% दुनिया में लोकप्रियता है, और वो जब वहां हिंदुओं के घर जल रहे हैं, जब तमाम हालात बिगड़ रहे हैं, तो आप क्या दखल दे रहे हैं? जो सबसे बड़ा सवाल है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध शेख के हसीना बीच ने में क्या किया वहां पर? हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उनको लेकर शेख हसीना ने क्या किया, ये भी तो देखना होगा ना सर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किया, लेकिन आज का जो दौर है, जब 57 इस्लामिक देश उनको मदद नहीं दे रहे और हम बड़े बनकर बैठे हुए हैं और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए तमाम विपक्षी दल काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सोचना होगा। अगर हम मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, लल्लन सिंह, संजय सिंह और तमाम नेताओं, टीकाराम जूली, राजकुमार रो, इन तमाम बयानों को जोड़े, तो क्या भारत में भी जिस तरीके से 6 साल पहले से बांग्लादेश में तैयारी हो रही थी, एक मुद्दा मिले और चिंगारी भड़का दी जाए, तो भारत में तो कहीं ऐसी पटकथा नहीं लिखी जा रही है, कहीं हमारा आईबी सिस्टम फेल तो नहीं हो रहा है। पंकज शर्मा जी, कोई बड़ी साजिश हो। पंकज शर्मा जी, मिथिलेश जी की बातों से इत्तेफाक तो नहीं रखते होंगे आप? मिथिलेश जी कह रहे हैं विपक्ष मौके की ताड़ में था और मौका मिल गया। आपके ही नेता क्यों लगे पड़े हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि मिथिलेश, नहीं, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता मिथिलेश जामिनी जी जो कह रहे हैं। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने इस देश के लोकतंत्र को बनाने में, संविधान को बनाने में अपनी आहुति दी है। हमारे 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हुए हैं, बीजेपी के शहीद नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ा इनकी जबान पर भी तो लगाम लगनी चाहिए। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, इस तरह के बयान ऐसे बड़े बड़े जो नेता बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए ना, सुनाइए ना। हमारे जो नेता हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे और सरकार को साथ देने की लगातार बात की। हम लोगों ने कहा कि सरकार को साथ देने की बात आप सर्वदलीय बैठक में करते हो और अब मुझे लगता है कि बाहर आते ही फिर आप इस तरह के बयान दे देते हैं। नहीं, क्या एक सोची समझी रणनीति है क्या आप लोगों की? नहीं, किसने दे दिया? किसने दे दिया? नेता प्रतिपक्ष ने दिया क्या? नेता प्रतिपक्ष ने दिया, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने दिया। किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई बयान दे दिया, उसका पार्टी ने ऑलरेडी खंडन कर दिया। आप अगर ये चाहें कि आप जो कहलवाना चाह रहे हैं अपने मुंह से कहूं, फिर खंडन कर दीजिए। पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार देश के संविधान के लिए, देश की सहिष्णुता के लिए लगातार अपना कर्तव्य का पालन कर रही है। जननेता हैं, ये बात समझते हैं क्या आप? कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात समझते हैं? लोग तोड़ मरोड़ कर, अच्छा, कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर उस हिस्से को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को बदलाने का काम करते हैं। जो वीडियो होता है प्रेस के सामने बोलते हैं आपके नेता। मैं वो कह रहा हूं ना, तो आप जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात है, हमारे नेताओं ने कहा पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है। सुन लीजिए ना, आप जिम्मेदार नेता नहीं मानते? उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, किस संदर्भ में कहा, किस तरीके से कहा, पूरी बात बताइए ना। देश को, राजस्थान को, प्रदेश को ये जानने कहा क्या? बीजेपी मैं बताता हूँ, पैदा कर रही है। हालात हो सकते हैं। नहीं, सुन लीजिए, आप किसी पार्टी पर निशाना साधने के लिए, तो आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप भी बोल लीजिए। तो सवाल ना पूछूं मैं, आप किसी पार्टी पर निशाना साधने के लिए बांग्लादेश से तुलना कर देंगे भारत की? आप पूछ लीजिए, एक बार जवाब तो देना दीजिए मुझे। बीजेपी पर जवाब कैसे दूंगा? आप भारत को कैसे जवाब कैसे दूंगा? बांग्लादेश से कैसे तुलना कर सकते हैं भारत की? आप जानते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नहीं, भारत में कभी हुआ है? मेरी बात सुन लीजिए, अब सुमित जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए,
सुन तो लीजिए ना मेरी बात। हसदेव इसी देश में है ना जहां आदिवासियों के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आदिवासी, उनकी आवाज सुनी जा रही है किस देश में? अच्छा, सुनी जा रही है क्या? मणिपुर इसी देश का हिस्सा है ना? अरे सब प्रदर्शन, अरे बांग्लादेश की बात हो रही है यहाँ पर। बांग्लादेश महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, हिंदू महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, नहीं सुनी जाती। कमाल कर रहे हैं जंगलों पे आपने कितनी डिबेट की? शर्म आती है युवा होते हुए इस तरह की बात कर पंकज जी, रहे हैं। अब तो शर्म करनी चाहिए थी आपको। आप लोग डिफेंड करने आ जाते हैं अपने नेताओं को, आपके मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकलता है। डिफेंड करते हैं आप अपने नेताओं को, और अभी कल को आप ही के नेता माफी मांग लेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी गलती हो गई। अरे इतना पूछ पकड़ कर नहीं चलना होता है आगे। अरे सर, आपसे जिस सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब तो दीजिए आप। क्या दूं जवाब? बताया ना मैंने, किसने क्या बयान दिया आपके नेताओं ने? जो गलत है उसको गलत कहा गया है। हाँ तो गलत, अच्छा आप पूरा बयान चलाइए। बहुत अच्छे अमित गोयल जी, संदर्भ चलाइए। अमित गोयल जी पूरा बयान चलाइए, संदर्भ चलाइए। हाँ, बीजेपी बांग्लादेश जैसे हाल कर रही है भारत में, ये कहना है हमारे कांग्रेसी नेताओं का। अमित गोयल जी। सुमित भाई, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि भारत की जनता को अपनी आस्तीनों को झाड़ के रखना चाहिए, क्योंकि आस्तीन के सांप बहुत हो कौन है आस्तीन के सांप? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात कह दूं जरा एक बार सुमित भाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में आए। जयपुर में एक सभा थी, उसी दिन मोदी जी राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में थे, और मोदी जी ने जब जनता को संबोधित किया कि हमने धारा 370 हटाई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में बयान दिया कि भैया मोदी जी आके राजस्थान में 370 हटाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर में 370 हटाने से राजस्थान की जनता का क्या लेने देना। ये इनकी मानसिकता है। एक सैफुद्दीन सोज हुआ करते थे कश्मीर में कांग्रेस के सांसद, उन्होंने तो खुलकर आजाद कश्मीर की वकालत की थी। और आज जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उसी जब सीए हम लागू करने वाले थे, सीए का बिल लेके आ रहे थे, और जब हमने कहा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर धार्मिक आधार पर जिन जातियों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे, तो छीन के लेंगे आजादी। किसने बोला था? कौन सी पार्टी थी जो इसका विरोध कर रही थी? कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पूरे देश में इसका विरोध खड़ा हुआ। और आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता जिस तरह से ये तुलना कर रहे हैं बांग्लादेश की आवाम से भारत की आवाम की, ये वो बांग्लादेश की जनता है जिसके दिमाग में शैतानियत है। तो बताइए आस्तीन का सांप कौन है? जो लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के, यार वो लोग जो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, हाँ, या ऐसी परिस्थिति पैदा होने की खुल के बोलिए सर, खुल के बोलिए। आस्तीन के सांप है, वो सब आस्तीन के सांप है। अरे मैं कह रहा हूं मणिशंकर अय्यर है, सलमान खुर्शीद है, मैं कहता रहूं ना, ये सब वो लोग जो भारत की जनता के बीच में जहर घोलना चाहते हैं, ये सब लोग आस्तीन के सांप हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत की 140 करोड़ जनता देश से प्यार करने वाली जनता है, एक सामाजिक समरसता का समाज है हमारा। छोटी मोटी बातें हमारे बीच में चलती रहती है, लेकिन हमारे कोई गद्दार नहीं होता है। और ये जो भारत की जनता की तुलना बांग्लादेशी जनता से कर रहे हैं, अरे बांग्लादेशी जनता तो शैतान है, शैतान, जहालत है, जहालियत और क्रूरता से भरी हुई है, जो अपनी महिला प्रधानमंत्री के अंतरे वस्त्र को लहराकर प्रदर्शन कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वहां के ऊपर। तो ऐसी जनता के साथ में भारत की जनता की तुलना करना 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। इसके लिए सभी कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को मुझे माफी मांगनी चाहिए लगातार बार-बार। बिल्कुल आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। पंकज जी रुके, एक सवाल मैं लेता हूं। अमित जी, विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि साहब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का कुछ कीजिए, उनकी सुरक्षा का कुछ कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा हिंदू समाज की चिंता करती है, सनातनी समाज की चिंता करती है, और भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में जो भी हिंदू समाज, सनातनी समाज है, जिनका कहीं धार्मिक आधार पर उत्पन्न हो रहा है, उनकी भी चिंता करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। धन्यवाद बाद में दीजिएगा। आपने प्रधानमंत्री को तो शर्म दे दी बांग्लादेश की, लेकिन उनको लेकर क्या कर रहे हैं? जिनका रेप हो रहा है, मंदिरों को आग लगाई जा रही है, जिनके सुमित भाई मेरी, हाँ सुमित भाई, देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है,
दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक संबंध होता है। आज जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ किया गया है, जिस तरह से वहां पर आंदोलन को भड़काया गया, कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में बांग्लादेश का शासन जाने की स्थिति बन रही है, भारत सरकार को ये मान के चलिए कि आप अपना मित्र बदल सकते हैं, आपका पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्तर पर जो कुछ कर सकती है, चाहे वहां की सरकार के साथ में जो उनके हमारे जो मिलने वाले हो सकते हैं, जो जिनसे हमारा संपर्क हो सकता है, यहाँ की सेना हो सकती है, उससे संपर्क करके निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है कि वहां इस तरह की घटनाएं रुकें। अब एक स्वतंत्र देश है, हम सीधे जाके वहां पर सैन्य हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है अमितोष जी बोलेंगे। ये अगर बीजेपी वक्त की कमी, अमितोष जी बोलेंगे। अमितोष जी, विश्व के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, आपको क्यों लग रहा है सुमित जी हाँ कि एक समुदाय, ये वर्ड बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक समुदाय की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय? निसंदेह सुमित जी, जिस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, 32% हिंदू वहां पे घट के आज 7% हिंदू हो गए। और यही कंडीशन भारत के अंदर में हो रही है कि जिस तरह से डेमोग्राफिक कंडीशन बदल रही है, ये सोचने का विषय है, संज्ञान में लेने का विषय और गंभीरता से समझने का विषय है कि जहां पर एक स्टूडेंट एजिटेशन हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, मरने वाले कौन है सुमित जी? जलने वाले कौन है? बलात्कार कौन किसके कर रहे हैं? वहां मंदिर तोड़ कौन रहा है? घरों को आग लगा कौन रहा है? दो हिंदू काउंसिलर को एजिटेशन के पहले दिन नोखाली में जिंदा जला दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। कौन थे वो? मुस्लिमों की संख्या खरपतवार की तरह बढ़ रही है, उससे कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है क्या आपको? आप देखिए, ये तो विषय बहुत बार सुमित जी, ये विषय तो कई बार चिंताजनक हो चुका है और मीडिया के माध्यम से कई बार उठ भी चुका है कि जिस तरह से पूर्व में डेमोग्राफिक कंडीशन बदली गई है, रोहिंग्या यहाँ पर सेटल हो रखे हैं, बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेशन चालू हो रखा है, जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल के हालत हो चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए। और इसीलिए प्रतिनिधि मंडल ने विश्व हिंदू परिषद के आज गृह मंत्री जी से मिलकर ये चर्चा भी करी है, सीए के अंदर में कट ऑफ डेट बढ़ाने की मांग भी करी है और केंद्र सरकार से निवेदन करा है कि जो वहां के हिंदू बसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करी जाए और भारत के अंदर में भी लाने का अगर विचार है तो उसकी भी सुनिश्चित करा जाए। ठीक है, पंकज शर्मा जी अपनी बात रख लीजिए साहब। क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं आप? देश में जो हिंदू रह रहे हैं, भारत में जो हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, उनकी चिंता हुई आपको सर? आप ये तो कह रहे हैं भारत में हालात हो सकते हैं, लेकिन आपके मुंह से एक भी शब्द, किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जरा इस पर संज्ञान लें, उसकी चिंता नहीं नजर आती है क्या? सुमित जी, अभी जब डिबेट कर रहे थे आप, उससे सुन लीजिए, तानाशाही पे बोल रहे हैं आप। जब डिबेट कर रहे थे अभी, उससे पहले भी मैंने ये चीज कही थी और आपने मेरे स्टेटमेंट को कह दिया कि किसी ने चिंता जाहिर नहीं की। मैंने भी अभी बीच में ये कहा है कि आप सरकार में आप हैं लगातार 10 साल से, आपको सुनिश्चित करना था कि डिप्लोमेट रिलेशन कैसे, आप आवाज तो उठा देते, विपक्ष है ना। तो वहां पे जो हमारे हिंदू भाई बहन है, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। सुमित जी, मैं सर्वदलीय बैठक में बात किसी को चिंता नहीं हो रही है, बैठक में बात रखी है, आप बताइए क्या? अरे सर, हिंदू आतंकवाद का नाम लेने के लिए उत्साहित रहते हो आप लोग। हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेररिज्म, पर हिंदू में एक शब्द नहीं निकल रहा आपका। सर्वदलीय बैठक हुई है, इसमें अपनी बात रखी है, हम लोगों ने चिंता। हिंदू में एक शब्द नहीं बोल पा रहे आप। सेफरन टेररिज्म कहने वाले आप लोग ही थे ना, हिंदू आतंकवाद कहने वाले आप लोग ही थे ना। कहां चले गए हिंदू मर रहा है तो? बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक है, देश की सरकार से आगे एक बार पंकज जी बोल दीजिए, बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक है, जो मुस्लिम आबादी है, बहुसंख्यक है, वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जरा इस पर ध्यान दे प्रधानमंत्री मोदी, जरा हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ कदम बिल्कुल कर रही है, लेकिन इसको सुनिश्चित कौन करेगा? सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? आप विपक्ष है ना, सुरक्षा तो बोलिए ना, मोदी जी से सवाल आप अपील कीजिए ना। सरकार से पहले हिंदुओं की बात नहीं करते हैं लेकिन आप लोग। मिथिलेश जामनी जी क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड। मिथिलेश जामनी जी क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड। गोली चलाने वाले आज हिंदुओं की चिंता क्यों करेंगे सुमित जी? संतों में गोली चलाने वाले वर्ण जाति विशेष का मुद्दा और उठा रहे हैं। कांग्रेस जो एक माइनॉरिटी के वोटों को कलेक्ट करते हुए जातिगत विखंडन की तैयारी कर रही है, तो कहीं न कहीं एक साजिश चल रही है जो जाति के खिलाफ थी पार्टी, जात पे न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो जाति का लीडर आज पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। आज समाज में जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, पहली बार कोई ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है, वो उनको पीड़ा हो रही है। तो कहीं न कहीं अगर हिंदू समाज को जातिगत विखंडन कर दिया जाए
आदिवासियों के नाम पर हिंदुओं को अलग कर दिया जाए ठीक। और माइनॉरिटी का बल्क वोट उनके साथ है, तो कहीं न कहीं एक गहरी साजिश, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल गहरी साजिश, और जब क्यों उनकी राजनीतिक जाति रोटियां वहाँ सेकी जा रही है भारत में बांग्लादेश को लेकर। वक्त की कमी, अमित गोयल जी मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, माफी के साथ मुझे चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। पंकज शर्मा जी, अमित गोयल जी, अमितोष जी और मिथिलेश जानी जी, आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, आज का अटैक में आने के लिए, प्राइम डिबेट में आने के लिए। बांग्लादेश में आग और हिंदुस्तान में इसकी आंच। चिंतित सभी हैं, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर। किसी को चिंता नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नजर नहीं आ रही। आज का अटैक में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।